नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में अपने एक दर्शक का मैं सवाल लूंगा और उस पर मैं आपको जवाब दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए सुनते हैं। सर नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित है सर मेरा एक सवाल है सर। कोर्ट मैरिज करने के बाद क्या पेरेंट्स मुझे घर से निकाल सकते हैं सर? क्या प्रॉपर्टी पर मेरा कोई लीगल राइट नहीं है सर? क्या मैं अगर अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ तो हमेशा के लिए फैमिली से उनकी जायदाद से अलग किया जा सकता है सर मुझे क्या? या फिर सर कोई लॉ मुझे किसी तरीके से कोई प्रोटेक्ट कर सकता है सर जवाब दीजिए सर। मैं बहुत इस चीज़ में परेशान हूँ सर। मैं फैसला लेने के लिए सर इस चीज़ में ही अटका हुआ हूँ। तो बहुत सारे कपल के मन में ये सवाल होते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स कोर्ट मैरिज के बाद से अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दें। तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए। देखिए, लव मैरिज की अब क्या पेरेंट्स प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकते हैं, ये आपके मन का एक बहुत बड़ा डर हो सकता है। यह सवाल खासकर इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजेस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कई पेरेंट्स इमोशनल प्रेशर में बोलते हैं अब तुम्हारा इस घर या प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है। सबसे पहले प्रॉपर्टी की नेचर समझनी होगी। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है, यानी माता पिता ने खुद खरीदी है, तो उनके पास ओनरशिप राइट्स अधिक मजबूत होते हैं। वे अपनी इच्छा से ट्रांसफर या एक्सक्लूजन का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो लीगल पोजीशन थोड़ा अलग होता है। देखिए, केवल अपनी पसंद से शादी करने पर ऑटोमेटिकली इनहेरिटेंस राइट्स खत्म नहीं हो जाते। हर केस फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा और आई थिंक आप समझ भी जाएंगे। यदि फैमिली इलीगली आपको एविक्ट कर रही है, यानी कि आपको बाहर निकाल रही है या आपको थ्रेट कर रही है, वायलेंस कर रही है, तो आपके पास में रेमेडीज यानी सॉल्यूशन, सिविल रेमेडीज आपके पास में उपलब्ध है। पुलिस प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं और आपको इन चीज़ों से बचाया जा सकता है और इवन आप FIR भी लिखवा सकते हैं। तो देखिए, लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अनेक जजमेंट्स में कहा है कि हर एक व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने का अधिकार है और वो अपने पसंद के व्यक्ति के साथ में रह सकता है। जात के आधार पे, धर्म के आधार पर किसी को शादी करने से आप नहीं रोक सकते हैं। जो कानून के मुताबिक जो क्राइटेरिया है, अगर उसको कोई पूरा कर रहा है तो वो शादी कर सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। कोई उनमें रुकावट नहीं डाल सकता। अब इसी के आधार पर पेरेंट्स अगर ये बोले कि हम आपको घर से बाहर निकाल देंगे, प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, एविक्ट कर देंगे, तो इसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है और वहां से न्याय की मांग की जा सकती है। अब इसमें दो सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं। पहला, सेल्फ प्रॉपर्टी और एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। देखिए, सेल्फ प्रॉपर्टी में तो ये होता है कि मैंने खुद से कमाया है। माँ बाप ने अगर खुद से कोई सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी की हुई हो तो आपका हक तो नहीं बनता है, लेकिन आपके बच्चों का हक उस पर बनेगा। दूसरा जो सिचुएशन ये बनता है कि फादर एंड मदर को इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज मिली है, आपके दादा और दादी से मिली है, तो उस केस में वो आपको ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे। लीगली उनकी लायबिलिटी है कि वो आपको ट्रांसफर करें। अगर वो नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं तो इलीगल है। बस इसमें जरूरत यह है कि आप अपने सिचुएशन के हिसाब से किसी एक्सपर्ट लॉयर से बात कीजिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोर्ट मैरिज कर रहे हो और इस तरह की कोई संभावना हो तो आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, केयरफुली लीगली आपको कोर्ट मैरिज करना चाहिए जिसमें सारे प्रोसेस को लीगल तरीके से किया गया हो और उसमें कोई समस्या ना हुई हो। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया है और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।